नमस्कार, शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के वर्णमाला से संबंधित कुल 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि आने वाले वीडियो एग्ज़ाम यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है और ये अभ्यास प्रश्न का भाग चौथा है। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्याख्या दी हुई है, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जो कि स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बने हैं। स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बने हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 41 है। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? नोट करिए, मात्रा के आधार पर स्वरों की जो संख्या है, स्वरों के प्रकार जो हैं, यहाँ पर संख्या लिख गई। स्वरों के प्रकार 3 होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब इनकी परिभाषा भी जान लीजिए एक एक करके। ह्रस्व स्वर, जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। आ, ई, ऊ और रा पे ऋषि, ये होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वरों की बात करें तो दीर्घ स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों की सहायता लेनी पड़े, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये हमारे कौन से हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। अब प्लुत स्वर को जान लेते हैं। प्लुत स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लगे या ज़्यादा समय लगे, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम, ये हमारे क्या हो गए? प्लुत स्वर हो गए। तो आप बता सकते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी, स्वरों के प्रकार कितने हैं? 3 है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। इन चारों ऑप्शंस में बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्वर है जो लिखा हुआ है जिसमें दीर्घ स्वर नहीं है। तो जैसे व्याख्या हमने दर्शाई है कि ई जो है, अभी उपरोक्त हमने बताया भी है कि छोटी ई हमारा ह्रस्व स्वर में आता है, बाकी ये तीनों हमारे किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? व्याख्या हमने दर्शाई है। ई, चा, छा, जा, झा, इया, साथ में शा और या, इनका उच्चारण स्थान जो है तालव्य है, जहाँ पर ई हमारा छोटी जो है ह्रस्व स्वर है तथा बड़ी ई दीर्घ स्वर है। साथ में आपको ये भी बता दें कि शा जो है हमारा ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। और या जो है, यह हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ये भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अंतस्थ व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमारे 4 होती है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। शा और खे किटकोड़ा वाला शा साथ में होता है, फिर इसके बाद सरवते वाला सा, फिर इसके बाद हा हल। ये हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में कौन से आते हैं? या, रा, ला और वाह, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं। तो पूछा क्या है? ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, तालव्य से। अगला प्रश्न, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, जैसा कि उपरोक्त हमने बताया, या, रा, ला और वाह। तो इनमें से जो भी होगा वो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, वाह, अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर हमने दर्शाया है जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार 3 हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब आइए जान लेते हैं अग्र स्वर से कितने स्वर बोले जाते हैं। अग्र स्वर से नोट करिए 4 स्वर बोले जाते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर से बोलने वाले स्वर 4 हैं। कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए,
ये हमारे मुख के अगले वाले भाग से बोले जाते हैं, इन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। मध्य स्वर जो मुख के बीच वाले भाग से बोला जाता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं, और इनसे केवल एक ही स्वर जो है बोला जाता है, इनकी संख्या 1 है। और पश्च स्वरों की संख्या 6 है, जो कि मुख के पिछले वाले भाग से बोला जाता है, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। संख्या कौन कौन से हैं वो स्वर? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आगत वाला आ, साथ में बड़ा आ, ये हमारे क्या हैं? पश्च स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। तो संख्या कभी कोई पूछ लेता है कि पश्च स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना पड़ेगा 6 है। मध्य स्वरों की संख्या कितनी है? तो 1 है। अग्र स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो आप बता सकते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो आइए थोड़ा सा अल्प प्राण और महाप्राण को भी साथ में समझते हैं। अल्प प्राण, इसकी परिभाषा दी हुई है, परिभाषा पहले जान लेते हैं। अल्प का अर्थ होता है कम, प्राण का अर्थ होता है वायु, अर्थात हम कह सकते हैं कि बोलते समय वायु की मात्रा कम हो, उसे अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण, इनको बोलते समय वायु की मात्रा अधिक हो, महाप्राण कहलाते हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण, आप ये भी जान लीजिए कि का वर्ग से लेकर ये पा वर्ग तक आते हैं। कहाँ तक आते हैं? पा वर्ग तक आते हैं। तो हमने सारणी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अल्प प्राण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम। तो ये हो गया प्रथम, अब हमारा गा हो गया तृतीय और अंगा हो गया पंचम। साथ में अंतस्थ, तो अंतस्थ हमारे हो गए या, रा, ला, वा, ये हमारे क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। अब महाप्राण कौन कौन से हैं? इसी प्रकार से ये चलेंगे हमारी लाइन, ये चलेगा किसमें? हमारे अल्प प्राण में। ये सब हमारे क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। ये माँ और ये सब हमारे क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। अब महाप्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, साथ में ऊष्म व्यंजन, ये सब हमारे क्या हैं? महाप्राण हैं। तो ये दूसरा और चौथा, 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 ये हमारे क्या हैं? महाप्राण है। साथ में ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा,क्षा, सा और हा, ये 4 हमारे क्या हैं? ऊष्म व्यंजन। तो महाप्राण कौन से हैं? दूसरा और चौथा, ये महाप्राण है। अल्प प्राण कौन सा? प्रथम और तृतीय और पंचम, ये हमारे क्या हैं? अल्प प्राण हैं। और जो 2 बचे ये बाद में बचे,क्षा, त्रा, ज्ञा और अपृषि, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से हैं? तो ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने बताया कि अल्प प्राण का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक होते हैं। हमने ये सारणी इसलिए बनाई क्योंकि साथ में ही अंतस्थ है और साथ में ऊष्म व्यंजन को लिया गया है, और इसीलिए हमने पूरी ज्ञा ज्ञानी तक इनकी सारणी बना दी, क्योंकि आपको संयुक्त व्यंजन भी पता चल जाए। प्रश्न पूछा क्या है? निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन, जैसा कि हमने बताया, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम, ये हमारे अल्प प्राण में आते हैं, साथ में अंतस्थ व्यंजन। तो यहाँ पर जो भी होगा वो हमारा राइट होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। गा हमारा क्या है? तृतीय व्यंजन में आता है, प्रथम, तृतीय और पंचम, तो ये हमारा अल्प प्राण होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सारणी आपको याद ही करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अघोष और सघोष की है। प्रश्न है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? जैसा कि हमने अभी बताया कि अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, या, रा, ला और वा, और ऊष्म व्यंजन भी बताया कि ये भी 4 हैं। कौन कौन से?क्षा, खिटकोड़ वाला सा और सरौते वाला सा, इसके बाद हा। अब दोनों पूछा है तो दोनों मिला करके हमारे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, जैसा कि हमने दर्शाया हुआ। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, या का उच्चारण स्थान कौन सा है? जैसा कि आपको यदि याद हो, हमने प्रश्न करवाया था, जिसमें था छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया, ये पूछा था, इनका उच्चारण स्थान
कौन सा है? तो हमने बताया था कि इनका उच्चारण स्थान तालव्य से है। साथ में इसी में शामिल था ऊष्म और अंतस्थ। कौन से शामिल थे? ऊष्म और अंतस्थ। तो अंतस्थ व्यंजन का केवल व शामिल था, ऊष्म व्यंजन का केवल श शामिल था। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ तालव्य, परिभाषा दी हुई है कि मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग जो है तालव्य कहलाता है, जिसमें चा वर्ग, अंतस्थ का या और ऊष्म का श आता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। यदि आपको याद आ गया हो, पीछे आप जा कर के देख सकते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न,